Welcome students, it is the third part of exercise 9.1 of trigonometry. देखिए स्टूडेंट्स, हमने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप स्टार्टिंग से वीडियो देखें, पार्ट 1 और पार्ट 2 भी. इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से. A TV tower stands vertically on a bank of a canal. From a point on the other bank directly opposite to the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From another point 20 meter away from this point, on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Now find the height of the tower and width of the canal. तो देखिए स्टूडेंट, इसमें जो लिखा है इसने क्या कहा है, आकृति आपकी दी हुई है, फिगर गिवन है कि एक टावर है, टीवी टावर. इसमें ए बी से डिनोट किया गया है इस टीवी टावर को, ये टीवी टावर है. और एक कैनाल है जिसने इसको बीसी से डिनोट किया है, ये आपकी कैनाल है. और इस कैनाल के दूसरे सिरे पर एक पॉइंट है सी. इस सी से एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के टॉप का बनता है 60 डिग्री. नाउ अगेन इस पॉइंट से 20 मीटर आगे एक पॉइंट है डी, और डी से एंगल ऑफ एलिवेशन है टावर के टॉप का 30 डिग्री. नाउ फाइंड विड्थ ऑफ द कैनाल एंड हाइट ऑफ द टावर. तो सारे का सारा डिस्क्राइब कर लीजिए पहले फिगर को कि वी हैव हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू ए बी है, और ये आपको फाइंड आउट करना है. विड्थ ऑफ कैनाल इट इज सी बी, और ये भी आपको फाइंड आउट करना है. तो गिवन क्या है, वी हैव गिवन सी डी विच इज 20 मीटर. सी डी या डी सी इट इज 20 मीटर. ठीक है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये 20 मीटर आपको गिवन है. अब मैंने आपको बताया था कि दो एंगल हैं तो ट्रायंगल भी दो बनेंगी. उस ट्रायंगल को ढूंढिए जिसमें कोई कंप्लीट साइड हो. तो इस फिगर के अनुसार हमारी कोई कंप्लीट साइड नहीं है. यहां आपका परपेंडिकुलर है, ये अंडरस्टूड है कि भाई टावर जो है ना परपेंडिकुलर टू दी अर्थ होती है. तो आप इस सीबी को एक्स अज्यूम करें. क्या माने इसको, एक्स मीटर. तो कंप्लीट जो टोटल डीबी हो जाएगा यहां से यहां तक, ये 20 प्लस एक्स. 20 प्लस एक्स. तो आप यहां लेट CB इक्वल टू एक्स मीटर, देन DB इक्वल टू DB 20 प्लस एक्स. 20 प्लस एक्स मीटर रहेगा. ओके, अब आप एक एक ट्रायंगल का प्रयोग करते रहिए और वो चीज निकालिए जो दोनों में कॉमन हो. ऐसी स्थिति में हमने ऐसे ही क्वेश्चन किए थे कि भी कॉमन चीज निकाल, तो ए सी बी में हम ए बी फाइंड आउट करेंगे. नाउ इन ट्रायंगल ए सी बी व्हाट वी हैव टू फाइंड ए बी, और गिवन क्या है जो आपने माना एक्स, डायरेक्ट लिख सकते हैं इक्वल टू टेंजेंट 60. थीटा यहां है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेंजेंट बनेगा. तो ए बी क्या आ गया, ए बी इक्वल टू एक्स इंटू टेंजेंट 60 की वैल्यू √3. इसको आप इक्वेशन 1 कह सकते हैं. अब जो सेकंड आपकी ट्रायंगल बनी इन ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी, इसमें भी आपको ए बी फाइंड आउट करना है. तो ए बी डिवाइडेड बाई गिवन क्या है, पूरी साइड 20 प्लस एक्स, क्या हो गया, वही टेंजेंट 30. तो ए बी यहां से कितना आएगा, देयरफॉर ए बी इक्वल टू 20 प्लस एक्स इंटू टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3. इसको आप इक्वेशन 2 कह सकते हैं. नाउ सोल्व 1 एंड 2, क्योंकि ये भी ए बी का वैल्यू है, ये भी ए बी का वैल्यू, दोनों क्या होंगे, इक्वल रहेंगे. देयरफॉर नाउ फ्रॉम 1 and 2 we get
एक्स रूट 3 इक्वल टू 20 प्लस एक्स बाई रूट 3। रूट 3 आगे मल्टीप्लाई होगा तो 3x इक्वल टू 20 प्लस एक्स, एक्स इधर आगे सब्ट्रैक्ट, 2x इक्वल टू 20 and what is x? X equal to 20 by 2 which is 10, therefore x equal to 10। तो x आपका 10 आ गया। x था क्या? x था आपका width of the canal, therefore ये तो हो गया फाइनल। अब दूसरा क्या निकालना? ए बी। ए बी कैसे फाइंड आउट होगा? देखिए ये भी ए बी है और ये भी ए बी है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से आप ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो हम करते हैं इक्वेशन 1 से। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 ए बी इक्वल टू एक्स इंटू रूट 3, तो एक्स की वैल्यू 10 है, 10 रूट 3, तो यह तो आ गया आपका ए बी मीन्स हाइट ऑफ द टावर। तो लिख सकते हैं आप यहां हाइट ऑफ टावर इक्वल टू 10 रूट 3 मीटर एंड विड्थ ऑफ कनाल इक्वल टू, ये आपकी x की वैल्यू थी तो x की वैल्यू आई 10, देयरफॉर इट इज 10 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, प्रॉब्लम सॉल्व करवाई जाएगी। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। सो द 12th क्वेश्चन इज फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। देखिए स्टूडेंट क्या कहा है, मैं आपको एक बार बना के दिखा देता हूं कि आपके पास एक आपको गिवन है कि एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग, अब ये ग्राउंड है और एक टावर है, इसके टॉप से जो 7 मीटर हाई बिल्डिंग है इसके टॉप से इस केबल टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। अब कैसे लेंगे? ग्राउंड के पैरेलल लाइन लें, ये तो 60 डिग्री है और इसी के टॉप से इस केबल टावर का फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन रहेगा क्योंकि इस स्थिति में ऑब्जर्वर ऊपर है 45 डिग्री, तो ये भी 45 का। तो ये तो है आपकी फिगर, ये केबल टावर की हाइट है और ये बिल्डिंग की हाइट है। नाउ क्या पूछा है इसने, क्या फाइंड आउट करना है? वी हैव टू फाइंड हाइट ऑफ द टावर, तो ये हाइट आपको निकालनी है ये वाली। तो ये कैसे आकृति मैंने बना रखी है फिगर इसकी, तो अब देखते हैं, डिस्क्राइब कीजिए पहले इसको। तो वी हैव ए ई, व्हाट इज ए ई? ए ई इक्वल टू 7 मीटर इक्वल टू हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग। अगेन what is BD? BD, this BD is equal to height of the cable tower और ये आपको फाइंड आउट करनी है। अब BD फाइंड आउट कैसे होगी? ध्यान से देख सकते हैं आप कि भैया AE 7 है तो BC भी 7 होगा, ये पार्ट तो 7 मीटर हो गया। केवल आपको DC फाइंड आउट करना है, फिर DC को और BC को ऐड कर देंगे, DB आ गया, यानी कि ये फाइंड आउट करना आपको। अब ये कैसे होगा? इस ट्रायंगल में कोई भी साइड पूरी नहीं है, तो ये साइड दूसरी ट्रायंगल में जो कि 45 डिग्री एंगल वाली है, इसमें ये कॉमन है दोनों, तो इस ट्रायंगल का प्रयोग करेंगे पहले ABE का। 45 और 7 की हेल्प से AB फाइंड आउट करेंगे। AB इक्वल होगा EC के, EC और 60 डिग्री की हेल्प से CD फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए इन ट्रायंगल ABE, ABE, AB फाइंड आउट करना है तो AB ऊपर गिवन है 7 मींस AE, क्या हुआ? AB बेस अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल टू कोट 45, एंगल आपका 45, तो AB का वैल्यू क्या आ गया? AE इंटू कोट 45, तो AE आपके पास 7 है, कोट 45 का वैल्यू 1, तो AB आ गया 7।
ए बी आ गया आपका 7 मीटर। अब ए बी, बिकॉज ए बी इक्वल टू ई सी, क्यों? क्योंकि पैरेलल है ये, जो ना इक्वल ही रहेंगी, पैरेलल साइड्स, परपेंडिकुलर है ये दोनों, हाइट हमेशा परपेंडिकुलर, ये अंडरस्टूड है। देयरफॉर ईसी की वैल्यू भी 7 मीटर आ गई। अब इन ट्राइंगल ईसीडी, इन ट्राइंगल ईसीडी वी हैव टू फाइंड सीडी। ऊपर रखिए, गिवन क्या है? ईसी थीटा 60 डिग्री, परपेंडिकुलर बाय बेस, टेंजेंट 60 डिग्री। देयरफॉर सीडी क्या आ गया? सीडी इक्वल टू ईसी इंटू टेंजेंट 60, ईसी की वैल्यू 7, टेंजेंट 60 का वैल्यू √3, तो 7√3 आपका आ गया सीडी। ओके, बट वी हैव टू फाइंड बीडी। सो नाउ BD equal to, which is the height of the tower, BD equal to BC plus CD। BC का वैल्यू 7 था और CD की वैल्यू आपने 7√3 फाइंड आउट किया है। सॉल्व कीजिए, 7 आप कॉमन ले सकते हैं, 1 प्लस √3, ये आपका हाइट ऑफ द टावर होगी। आप इसको और भी ज्यादा सोल्व कर सकते हैं अगर जरूरत है तो, नहीं तो यहीं आप छोड़ सकते हैं कि लिख दीजिएगा। सो हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू 7 इंटू 1 प्लस √3 मीटर। डन। ओके, नाउ द 13th क्वेश्चन इज, सो व्हाट इज द 13th क्वेश्चन? As observed from the top of a 75 meter high lighthouse from the sea level, the angle of the depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, then find the distance between the two ships. देखिए स्टूडेंट, इसमें भी मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा कि ये आपका सी लेवल मान लीजिए और ये आपका लाइट हाउस है 75 मीटर ऊंचा। तो यहां से क्या है कि दो शिप ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्वर यहां खड़ा होकर के, तो ऊपर से देखा जा रहा है, तो क्या बनेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन, एक 30 डिग्री का, एक 45 डिग्री का। अब दोनों एंगल्स में से आपको पहचानना है कि 30 डिग्री का कौन सा है और 45 का कौन सा है। तो जो लाइट हाउस के नजदीक है वो एंगल बड़ा होगा और जितना दूर जाएगा एंगल छोटा होगा। तो ये 45 है और ये 30 डिग्री। एक शिप यहां है, दूसरा यहां है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस वी हैव टू फाइंड। ठीक है, देखते हैं। सो पहले तो डिस्क्राइब कीजिए कि आपको क्या गिवन है। वी हैव गिवन CD। व्हाट इज CD? CD इक्वल टू हाइट ऑफ लाइट हाउस, और ये आपका 75 मीटर है। डन। डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स, ये आपका AB। ओके, अब A को आप डिस्क्राइब कर सकते हो कि डिस्टेंस बिटवीन वन शिप टू द फुट ऑफ द टावर एंड सेकंड शिप टू द फुट ऑफ द टावर। अब आपको फाइंड आउट करना है डिस्टेंस बिटवीन शिप्स। AB वी हैव टू फाइंड, नोट कर सकते हैं कैसे। देखिए इस ट्रायंगल पर जाएं तो 75 पूरा है, 45 डिग्री की हेल्प से हम BC फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे? BC। और फिर इसी 75 की हेल्प से, क्योंकि कॉमन है ये, 30 डिग्री एंगल की हेल्प से हम AC फाइंड आउट करेंगे और AC माइनस BC इक्वल टू AB आ जाएगा। तो कैसे? इन ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल BCD वी हैव टू फाइंड BC। सो BC अपॉन CD, BC अपॉन CD, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कोट 45 डिग्री, BC इक्वल टू CD इंटू
कोट 45 डिग्री, CD का वैल्यू 75 और कोट 45 का वैल्यू टेबल में देखिए 1 होता है, तो 75 आ गया BC का वैल्यू मीटर है। अब BC तो फाइंड आउट हो गया, अब फाइंड आउट करेंगे AC। तो ट्राइंगल लेनी पड़ेगी हमें 30 डिग्री के साथ ACD। नाउ इन ट्राइंगल ACD, AC अपॉन CD इक्वल टू, इसमें भी कोट 30 डिग्री, देन व्हाट इज AC, CD इंटू कोट 30, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। CD का वैल्यू 75 एंड कोट 30 का वैल्यू √3, तो आपके पास आ गया 75√3। ओके, अब आपके पास AC भी आ गया है, BC भी आ गया है, तो AB, नाउ AB इक्वल टू AB, दिस वन इक्वल टू AC कंप्लीट माइनस BC। तो AC का वैल्यू आपके पास 75√3 माइनस BC का वैल्यू था 75, तो आप 75 कॉमन ले सकते हैं, √3 माइनस 1, तो ये आ गया AB। आप इसको मीटर में लिखें, क्यों? डिस्टेंस है, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स इक्वल टू 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। ओके स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और अच्छे से करें। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, सॉल्यूशन दिया जाएगा। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 14th। So the 14th question is, a 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Figure given है इसमें, find the distance traveled by the balloon during the interval. देखिए क्या कहा है कि आपका ग्राउंड है 1.2 मीटर टाल, गर्ल है यहाँ, और उसने एक बलून को देखा जो कि जमीन से 88.2 मीटर की हाइट पर है, और एक समय उसका जो एंगल है वो 60 डिग्री बना। ये आइज ऑफ द गर्ल, ये बलून। अब ये बलून जो है ना मूव कर रहा है, मूव करते करते कुछ समय के बाद वो यहां पहुंच गया, और इस स्थिति में उस लड़की ने फिर उसको देखा तो एंगल जो था 30 डिग्री का हो गया। ठीक है, नाउ अब इसमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून। अब बलून ने डिस्टेंस इतना ट्रेवल किया, ये फाइंड आउट करना है आपको। अब जमीन पर देखें तो भैया हाइट तो दोनों स्थिति में 88.2 मीटर पर था बलून, लेकिन आइज से कांटेक्ट हो रहा है, तो आइज 1.2 मीटर इसका सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो एक्चुअल हाइट जो हम ट्राइंगल्स में लेके चलेंगे वो 87 मीटर होगी। ठीक है, दो ट्राइंगल, एक 30 डिग्री एंगल के साथ और एक 60 डिग्री एंगल के साथ, दोनों ट्राइंगल्स में का प्रयोग करते हुए आपने डिस्टेंस ये निकालना है। तो क्या करेंगे, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे टोटल 30 डिग्री ट्राइंगल में, और 60 डिग्री में ये फाइंड आउट करेंगे। बड़े डिस्टेंस में से छोटा डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने फिगर बना लिया है, तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। पहले डिस्क्राइब कर दीजिए, ये आपका 1.2 मीटर गर्ल थी, तो 1.2 मीटर, और डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है ट्रेवल्ड। यहां बलून था, यहां से यहां पहुंचा है, तो BC वी हैव टू फाइंड। तो लिख लीजिए, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून इक्वल टू BC, और ये BC आपको फाइंड आउट करना है। हाइट ऑफ गर्ल इक्वल टू 1.2 मीटर गिवन है, ऑल्सो हाइट ऑफ बलून
फ्रॉम ग्राउंड, ये आपका 88.2 मीटर गिवन है। सो अब इस फिगर के अनुसार देखते हैं भाई 88 तो आपका डी से लेकर के और यहां लास्ट पॉइंट तक है। अब आप डीसी किसके इक्वल होगा, तो डीसी की हाइट हो जाएगी 88.2 माइनस ये गर्ल की हाइट घट जाएगी 1.2, तो ये आ गया आपका 87 मीटर। तो एक तरह से आप सी डी 87 यूज करेंगे और बीई भी 87 रहेगा। एंगल्स की जहां तक बात है तो ये एंगल आपका ए सी डी में 30 डिग्री का, इसी में बनाने पड़ेंगे, थोड़ा सा ध्यान से कर लेंगे, कोई बात नहीं। ये एंगल तो पूरा का पूरा 60 डिग्री है और जो बड़ी ट्रायंगल है ए सी डी, इसमें ये एंगल 30 डिग्री रहेगा, ठीक है, 30 डिग्री। सो ट्रायंगल का यूज करते हैं ए बी ई का, 87 और 60 के साथ ए बी फाइंड आउट करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी ई, या हाइट तो हमेशा 90 डिग्री रहेगी, कोई कंफ्यूजन नहीं। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड ए बी को ऊपर लिखें, गिवन क्या है बीई, थीटा 60 डिग्री, तो क्या बन गया कोट 60 डिग्री, मीन्स ए बी इक्वल टू बीई इंटू कोट 60। चलो नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, बी 87 इंटू कोट 60 का वैल्यू 1/√3, तो आपके पास ए बी का वैल्यू आ गया 87/√3। अब ए बी आ गया है 20, अब आप निकालेंगे ए सी, तो ए सी किस ट्रायंगल में है, ए सी डी में। नाउ इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी अपॉन ए सी फाइंड आउट करनी है, तो ये 87 है सी डी और एंगल 30 डिग्री, तो यहां भी कोट 30 डिग्री, तो ए सी इक्वल टू सी डी इंटू कोट 30, सी डी का वैल्यू 87, कोट 30 का वैल्यू √3, तो ए सी का वैल्यू आ गया आपके पास 87√3। अब वही बात फिर आ गई कि आपको फाइंड आउट करना है बीसी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून, तो बीसी इक्वल टू दिस, बीसी इक्वल टू, ध्यान से देखिए, एसी माइनस ए बी, और ये दोनों वैल्यू आपने फाइंड आउट किए। एसी का वैल्यू 87√3 माइनस, और ए बी का वैल्यू है 87/√3, तो आप 87 कॉमन ले सकते हैं या एलसीएम ले लीजिए, कैसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। क्या करें, एलसीएम ले लीजिए, चलो 87 कॉमन, आपके पास बचा √3 माइनस 1/√3, इसको सॉल्व करते हैं 87√3 एलसीएम, तो 3 माइनस 1, चलो एक स्टेप कर ही लेते हैं, 3 माइनस 1 इक्वल टू 87 इंटू 2/√3। अब देखिए √3 नीचे नहीं हो सकता, इसलिए इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन, √3/√3, यहां सोल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा या स्पेस बढ़ा लेते हैं इधर। यहां से वी हैव BC इक्वल टू 87 का 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आ गया 174 और √3 और अपॉन पूरा का पूरा 3 हो जाएगा, 3 से इसको डिवाइड कीजिए 58 और ये आपका √3, तो BC इक्वल टू 58√3 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून। ठीक है, अब इसको अगर और कंप्लीटली सॉल्व किया हुआ है क्वेश्चन में, आप इसका आंसर मैच कर लेना, तो वैल्यू पुट करनी है, बाकी है नहीं किसी भी क्वेश्चन में, एक बार वैल्यू तो गिवन नहीं है, सो इट इज द फाइनल आंसर। यू कैन राइट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून इक्वल टू 58√3।
ओके स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अब करते हैं 15th क्वेश्चन। सो द 15th क्वेश्चन इज ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री which is approaching to the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है स्टूडेंट्स। अब क्या कहा इसने कि एक टावर है और एक रोड टावर की तरफ आ रहा है, इस पर एक कार चल रही है और टावर की टॉप पर एक आदमी खड़ा है। उसने ऑब्जर्व किया कि एक कार आ रही है और कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन मींस ये 30 डिग्री। अब 6 सेकंड के बाद उसने दोबारा से देखा कि कार का एंगल 60 डिग्री है। अब बताइए कि इस पॉइंट से वो कार कितनी देर में पहुंचेगी फुट ऑफ द टावर के पास। तो स्टूडेंट्स इसमें थोड़ा सा जैसे कि अलग है, क्या फाइंड आउट करना हमने, डिस्टेंस क्या है, और ना हमें हाइट ऑफ द टावर गिवन है, तो कैसे करेंगे इसको। सो देखिए इसको कुछ ऐसे करना पड़ेगा कि आप पहले डिस्क्राइब कर लीजिए कि ए बी सी डी equal to height of the tower, okay, and a car from A is approaching to the foot of the tower। ठीक है, अब डिस्टेंसेस भी अज्यूम कर लें कि ऐसे मान लेंगे कि भी मान लीजिए कि ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो x यूनिट है और बी से सी तक का जो डिस्टेंस है वो y है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो AC डिस्टेंस आपका x प्लस वाई आ जाएगा। यूनिट में लेंगे, मीटर मीटर है, किलोमीटर है तो किलोमीटर, ठीक है, किसी में भी ले सकते हैं, केवल यूनिट मान के चलेंगे हम। अब हम क्या करेंगे, x और y में प्रोपोर्शन बनाएंगे, x और y में रिलेशन बनाएंगे कि x और y में आपस में कितना संबंध है। वहां से आगे हम करेंगे फिर कि भी x डिस्टेंस जो होता है वो 6 सेकंड में ट्रेवल होता है। a से b तक का जो डिस्टेंस है x वो 6 सेकंड में, तो y डिस्टेंस कितनी देर में होगा। उसके बाद हम दोनों को ऐड करेंगे और a से वो कार c तक कितनी देर में पहुंचेगी ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, कॉमन चीज निकालेंगे, क्योंकि कोई डिस्टेंस गिवन ही नहीं है तो हम इस ट्रायंगल का प्रयोग करेंगे 60 डिग्री फिर 30 डिग्री वाले का, और कॉमन चीज CD निकालेंगे। सो इन ट्रायंगल BCD CD फाइंड आउट करेंगे, CD अपॉन y, ये y डिस्टेंस है, इक्वल टू टेंजेंट 60। तो CD का वैल्यू क्या आ गया, y इंटू टेंजेंट 60, टेंजेंट 60 का वैल्यू √3, इक्वेशन 1 कह सकते हैं आप इसे। अब बड़ी ट्रायंगल ACD में, इन ट्रायंगल ACD CD अपॉन, अब CD फाइंड आउट करना है अपॉन जो ये साइड है कितनी है, ये x प्लस वाई, इक्वल टू टेंजेंट 30। तो CD का वैल्यू क्या आया, x प्लस वाई, टेंजेंट 30 का वैल्यू 1/√3, इक्वेशन 2। आपने क्या फाइंड आउट किया कि इक्वेशन 1 से CD की वैल्यू आई है, इक्वेशन 2 से भी CD की वैल्यू आई है, तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, वैल्यू सेम है तो कंपेयर कर लीजिए, y√3 इक्वल टू x प्लस वाई इंटू 1/√3, 1/√3 को इधर ले आए तो ये हो गया आपका 3y इक्वल टू x प्लस वाई। अब y को इस तरह ले आए तो 2y इक्वल टू x, एंड व्हाट इज y, इट इज x/2। इट मींस जो y डिस्टेंस बाकी है
जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस y है वो x का हाफ है। इट मींस अगर x डिस्टेंस ट्रेवल करने में 6 सेकंड का समय लगता है तो y जो कि हाफ है ट्रेवल करने में 3 सेकंड का टाइम लगेगा। मतलब कैसे लिखेंगे, यहां स्पेस बना लेते हैं थोड़ा। ओके, नाउ द टाइम taken in traveling x meter, kilometer, whatever x distance means A to B equal to 6 seconds given है। So time in traveling x by 2 distance, तो 6 by 2 इट मीन्स 3 सेकेंड। यानी कि x by 2 क्या है, ये y ही तो है। x by 2 क्या है, y। इसका मतलब y डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, 3 सेकेंड। तो टोटल डिस्टेंस क्या है, x प्लस वाई, यानी कि a से b तक 6 सेकेंड में, और आगे डिस्टेंस बच गया हाफ, तो 6 सेकेंड का हाफ 3 सेकेंड, तो टोटल टाइम लग गया 9। देयरफॉर टाइम टू रीच the foot of tower equal to 9 seconds. Okay students, so the last question is remaining, it is 16th. Okay, then what is the 16th question? The angle of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary, then prove that the height of the tower is 6 meter. देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या गिवन है कि एक टावर है, ये हमें ग्राउंड मान लिया है, और इसके ऊपर कहीं 2 पॉइंट्स हैं जो कि इसके बेस से एक 4 मीटर के डिस्टेंस पर है और दूसरा पॉइंट 9 मीटर के डिस्टेंस पर है। तो इन दोनों पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनते हैं, ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दोनों का सम 90 डिग्री होगा। मींस अगर एक को मैं थीटा कहता हूं तो दूसरा होगा 90 माइनस थीटा। ओके, अब इस स्थिति में आपको प्रूव क्या करना है कि हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। तो ये 6 मीटर आप कैसे प्रूव करोगे, देखिए सबसे पहले सी डी इक्वल टू हाइट ऑफ द टावर, ये जो हमारी फिगर में है उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। एंड बी का पोजीशन भी बता सकते हो आप, ए का पोजीशन भी बता सकते हो। क्या, सी इज फुट ऑफ द टावर, ये अंडरस्टूड भी है, कोई बात नहीं। देन व्हाट इज बी सी, बी सी इक्वल टू 4 मीटर गिवन है, और क्या लिख सकते हैं आप इसको, 4 मीटर। बी सी इज द डिस्टेंस between the point B and the foot of the tower. Also AC equal to 9 meter. Same आप इसको भी लिख सकते हैं। Now what we have to prove? We have to prove that CD equal to 6 meter. ये चीज आपको प्रूव करनी है। और CD क्या है, हाइट ऑफ द टावर। सो अब देखिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि वही थीटा भी गिवन है हमें, डिस्टेंसेस भी गिवन है, तो कॉमन चीज निकाल लेते हैं सी डी। सो इन ट्राइंगल पी सी डी, बी सी डी, व्हाट इज सी डी, सी डी बाई, क्योंकि सी डी फाइंड आउट करना है, गिवन 4, परपेंडिकुलर बाई बेस, ये 4 है बी सी, तो क्या बन गया, टेंजेंट थीटा। So what is CD? CD equal to 4 into tangent theta. ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 अज्यूम करें। नाउ इन अदर ट्राइंगल 90 माइनस थीटा वाली ACD, नाउ इन ट्राइंगल ACD, CD ही फाइंड आउट करेंगे इसमें, डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू, यहां भी टेंजेंट
टेंजेंट 90 माइनस थीटा लिखेंगे पर यहाँ, क्योंकि थीटा क्या है 90 माइनस थीटा। तो सी डी इक्वल टू 9 इंटू टेंजेंट 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। तो सी डी की दो वैल्यूज फाइंड आउट हो गई आपको। सी डी इक्वल टू 4 टेंजेंट थीटा इक्वेशन 1 एंड सी डी इक्वल टू 9 कॉट थीटा इक्वेशन 2। अब क्योंकि हमें सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट है। नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट सी डी का मल्टीप्लाई सी डी से और 4 टेंजेंट थीटा का 9 कोड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड से और राइट का राइट से। 4 इंटू टेंजेंट थीटा इंटू 9 इंटू कॉट थीटा। डन। तो सी डी इंटू सी डी स्क्वायर 4 इंटू 9 36। अब बच गया आपके पास टेंजेंट थीटा और कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो 1 बाई टेंजेंट थीटा। ठीक है, नोट 2 से इससे ये कट गया। वी गेट सी डी स्क्वायर इक्वल टू 36। देन व्हाट इज सी डी रूट ऑफ 36 इक्वल टू 6। और ये पॉजिटिव लेना आपने, क्यों? क्योंकि ये हाइट है, देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। तो स्टूडेंट चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। अब तक हमने ट्रिग्नोमेट्री के 8 चैप्टर किया है और 9 चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है। तो कंप्लीट सिलेबस आपको करवाया जा रहा है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और वीडियो पसंद आई है तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। सबसे पहले वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें।